नमस्कार। जिस प्रकार बीमारी के समय दवाई मनुष्य को तन की पीड़ा से मुक्त करती है, उसी प्रकार मेडिटेशन मन के लिए दवाई का काम करता है। मनोरोगों से मुक्त बनाती है, मन के अंदर समाई हुई सारी नेगेटिविटी को समाप्त करती है, एक नई सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करती है। आज हम ऐसे ही मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। हमारे ध्यान में बेसिक अनुभव क्या होते हैं, हमारे ध्यान की गति या दिशा सही है या नहीं, ये हम कैसे जानें। इसके लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं। एक साधक जब ध्यान करना शुरू करता है तो वह साधक 3 अवस्थाओं को अनुभव करता है। शून्यता की अवस्था, इस अवस्था में आपके भीतर शून्यता की झलक आती है। सतोरी अवस्था, इस अवस्था में आपको सुनने का अनुभव होता है, इसमें आपको शून्य का बोध होने लगता है। समाधि अवस्था, समाधि अवस्था योग का सबसे अंतिम पड़ाव है। ये तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति सभी योग साधनाओं को करने के बाद मन को बाहरी वस्तुओं से हटाकर निरंतर ध्यान करते हुए उसी में लीन होने लगता है। पूर्ण रूप से सांस पर नियंत्रण और मन स्थिर व संतुलित हो जाता है, तब समाधि की स्थिति कहलाती है। जब ध्यान में साधक बैठता है तो दोनों आँखों के मध्य वो प्रकाश अवश्य दिखता है, येलो, वाइट, वायलेट, जो सबसे ज़्यादा दिखता है। आप में से कई साधकों को दिखे भी होंगे। ये एक सिम्टम्स हैं कि कहीं ना कहीं आपने दिशा पकड़ी है। कई अनुभव साधक प्राप्त करता है, जैसे शरीर का गर्म होना या ठंडा होना, बिल्कुल शांत, स्थिर हो जाना, शरीर का आभास खत्म होना, किसी चीज़ को जानने की इच्छा या जागरूकता बहुत लेवल में उत्पन्न हो जाना। कभी कभी समय का पता ही नहीं चलता कि साधक कहाँ पहुँच गया, कब 1 घंटा बीत गया, उसको पता ही नहीं चलता। सांसों की गति धीमी होना, विचार शून्यता, आँखों का चिपकना, शारीरिक बदलाव, तेज प्रकाश दिखाई देना। जरूरी नहीं है कि हर साधक को ध्यान में सभी अनुभव हो। कुछ साधकों को ध्यान में अलग अनुभव भी हो सकते हैं। यह उसकी शारीरिक रचना या मानसिक बनावट पर निर्भर करता है। अचानक शरीर में झटके के साथ किसी ऊर्जा का संचालन महसूस होना, दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र वाले स्थान पर वाइब्रेशन होना, जो व्यक्ति अपनी एकाग्रता को बढ़ाता चला जाता है, उसको ब्रेन के आसपास, मस्तिष्क के आसपास, फोरहेड पर अवश्य सेंसेशन होगी। बॉडी में सेंसेशन हो तो चलते जाना है। कभी भी हमको अपना पैमाना उस आधार पर निर्धारित नहीं करना चाहिए कि दूसरे को क्या अनुभव हुआ, मुझे भी वही होगा। आमतौर पर साधारण लोग ध्यान का मतलब फोकस समझते हैं, किसी भी एक चीज़ पर फोकस, चाहे वो परमात्मा हो या कोई गुरु हो या कोई मंत्र। फोकस और ध्यान में बहुत बड़ा अंतर होता है। फोकस का मतलब होता है किसी विषय में पूर्ण रूप से कॉन्सेंट्रेट करना। सांसों पर ध्यान लगाने से आपके विचार कम हो जाते हैं तथा एक दिन विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जब ध्यान और ध्यानी दोनों ही खत्म हो जाते हैं, तब होता है आपका ध्यान में प्रवेश। किसी ईश्वर पर ध्यान लगाने पर जब वो ईश्वर की छवि खो जाती है, उनका वो रूप जो आप जानते थे वो खत्म हो जाता है, और जब कुछ नहीं बचता, वह कुछ नहीं, वह शून्य है, वही ध्यान है। किसी भी प्रकार का मंत्र जाप करते करते एक दिन जब सभी मंत्र रुक जाते हैं, आपके भीतर जाप करने वाला भूल ही जाता है कि जाप किसका करना है, और वो मंत्र जाप आपके रुए रुए से निकलने लगता है, अपने आप ही होने लगता है, स्वतः ही चलने लगता है, तब आप ध्यान में प्रवेश करते हैं। ओम का ध्यान करते करते आप स्वयं ही ओम बन जाते हैं। इन सभी क्रियाओं को करते करते जब कुछ नहीं बचता, करने वाला भी नहीं बचता, देखने वाला भी नहीं होता, जिसे आप शून्य, निराकार कहते हैं, वो ही असली ध्यान है। जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करेंगे और चारों ओर की दुनिया से अपना सारा ध्यान हटाकर विचारों में लगाएंगे, तो आप खुद को उल्टा ही व्यस्त पाएंगे जितना आप और कार्यों को करने में लगाते हैं। धीरे धीरे अपने मन को केंद्रित वस्तु पर लगाइए। आपका मन भटक सकता है, लेकिन फिर से अपने मन को केंद्रित वस्तुओं में लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप चीज़ों को नए स्तर से महसूस करना शुरू कर देंगे। आपका मन जिन चीज़ों से भटकता था, उनके उत्पन्न होने से पहले ही आप उनको पहचानने में सक्षम हो जाएंगे।
इसलिए नकारात्मक भावनाओं और विचारों के प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं कम समय में तीव्र और सकारात्मक हो जाएंगी। इसे बाद अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। बाद में आपको समुद्र में लहरों की तरह अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखना होगा। लोग आमतौर पर अपने ध्यान अभ्यास के दौरान इन भावनाओं को बताते हैं, जैसे गहरी शांति, शरीर और मन का पुनर्जन्म, संतोष, अच्छा और शारीरिक सुख महसूस करना, स्वयं को संपूर्ण और एकाग्र महसूस करना। अगर आपको यह सब अनुभव हुआ है तो इस पर कभी घमंड मत कीजिएगा, अहम मत लाइएगा तथा किसी से शेयर मत कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के जरिए ध्यान के अनुभवों की समझ हो सकेगी। अंत में मैं बताना चाहूँगी कि ध्यान की वास्तविक भावना का केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल शब्दों में पर्याप्त रूप से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।